के वासी दौरीदारों के राजा शंकर संकट हरना। वो भोले बाबा शंकर संकट हरना। बेल की पतियां में भांग धतूरा, बेल की पतिया भांग धतूरा, बेल की पतियां भांग धतूरा, बेल की पतिया भांग धतूरा। शिवजी के मन को लुभावे ओ भोले बाबा शिवजी के मन को लुभावे। शिव कैलाशों के वासी दौरीदारों के राजा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। बोलिए शंकर जी महाराज की जय हो, कैलाश के निवासी की जय हो, बोलिए सभी भक्तों की जय हो। जय भोलेनाथ की। बहुत ही सुंदर भजन। अगला भजन भगवान शिव का बढ़िया सा। आइए हम लोग जो है भगवान शिव जी की पूजा करें मन से। आज आप लोगों ने भगवान की पूजा तो की है, अभी भी करेंगे। 4 पहर की जो पूजा होती है करेंगे आप लोग, तो वो पूजा कर रहे हैं, लेकिन अभी मन से भगवान शिव जी के समीप चलते हैं और भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं। आपको मैं संस्कृत के मंत्रों के द्वारा उसका अर्थ भी बतलाता हुआ चलूँगा, जिससे कि आपको और आनंद आए। भगवान शिव जी की मानस पूजा आप लोग भी बोल सकते हैं। शिव मानस पूजा। रत्नैकल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दीप्यम्बरं नानारत्नविभूषिता मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते रत्कल्पितं गृह्यताम्। हम भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, हे दयानिधि, हे पशुपते, ये रत्न निर्मित सिंहासन, शीतल जल से स्नान, नाना रत्नों से विभूषित दिव्य वस्त्र, कस्तूरी का गंध, चंदन, जूही, चंपा, बिल्व पत्र से रचित ये पुष्पांजलि, धूप और दीप, इस पूजन को आप प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं नाम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। हे भोलेनाथ जी, मैंने नवीन रत्न खंडों से रचित स्वर्ण पात्र में, सोने के पात्र में घी से भरा हुआ घृत युक्त, खीर में घृत डाल करके, दूध के साथ, दही के साथ, सभी 5 प्रकारों का व्यंजन, कदली फल, केले का फल, शरबत, अनेकों शाक, कपूर से सुवासित और बहुत ही पवित्र जल और ये पान, ये सब आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, इसको आप स्वीकार कीजिए।
ये मन से भक्त ग्रहण पूजन करवा रहा है, मन से हम भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो हे प्रभु, हे भोलेनाथ जी, आप स्वीकार करें। छत्रम चामरयो योगम व्यजनकम चादर्शकं निर्मलं वीणा भेरी मृदंग गायवलया गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणति स्तुति बहुविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजागृहाणां प्रभो। हे भोलेनाथ जी, मैंने आपको बहुत ही सुंदर सा छत्र अर्पित कर रहा हूं, आपको बहुत ही सुंदर सा चवर, 2 चवर, पंखा, बहुत ही सुंदर सा दर्पण, वीणा और भेरी मृदंग, दुदंभी, गान के द्वारा, नृत्य के द्वारा, प्रणाम के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा और आपकी कई प्रकार की स्तुतियों के द्वारा मैं आपको ये अर्पण करता हूं। कृपया मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजा ते विषयो विभोग रचना निद्रा समाधिस्तते संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तव आराधना, शंभो तव आराधना। हे भोलेनाथ जी, हे उमापति महादेव जी, हे कैलाशपति जी, हे गौरी शंकर के पति, मेरी आत्मा स्वयं आप है, मेरी आत्मा स्वयं आप है और मेरी जो बुद्धि है वो स्वयं माँ पार्वती जी आप है। मेरी आत्मा आप है और मेरी बुद्धि माँ पार्वती जी स्वयं आप है। और जो मेरा प्राण है, जो मेरे अंदर जो प्राण चल रहा है, ये प्राण आपके गण हैं। जो आपके गण हैं ना, वीरभद्र जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, ये सब मेरा जो प्राण है ये आपका गण है। और मेरा जो शरीर है, ये जो मेरा ढांचा है शरीर का, ये आपका मंदिर है। मेरे शरीर के हर जगहों पर, हर स्थान पर आपका मंदिर है। संपूर्ण भोग विषय की रचना, जितने भी विषय हैं, जितने भी प्रकार के भोग हैं, ये सब आपकी पूजा है। इन भोगों के द्वारा, इन विषयों के द्वारा मैं आपका पूजन करता हूं। और मेरी जो नींद है, मेरी जो निद्रा है, ये आपकी समाधि है। जैसे आप ध्यानावस्था में बैठते हैं और ध्यानावस्था में बैठ करके जब आपका एक बार ध्यान लग जाता है तो कई कई वर्षों तक आपकी समाधि लग जाती है। आपके कैलाश में, आपके मानसरोवर में हर जगह एक ही स्वर सुनाई देता है, ओ आपके कैलाश मानसरोवर में, आपके दिव्य वातावरण में
चारों तरफ ओम का गुंजायमान होता है और स्वयं आप किसकी समाधि में तल्लीन रहते हैं? राम 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 राम। आप स्वयं प्रभु श्री राम जी का चिंतन करते रहते हैं और ओम का उच्चारण आपके कैलाश पर्वत पर विद्यमान रहता है। सो जब मैं निद्रा में रहूं ना, जब मैं निद्रा के वशीभूत में रहूं, तो वो निद्रा आपकी समाधि है, अर्थात आपका ध्यान करता रहूं। तो निद्रा मेरी समाधि है और मेरा चलना फिरना, मैं आता हूं, जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, जागता हूं, ये सब आपकी परिक्रमा है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदीक्षाम पदे पदे। भगवान भोलेनाथ जी, मेरा चलना फिरना ये सब कुछ आपकी परिक्रमा है। देखिए, भगवान शिव जी के मानस पूजा की बहुत ही बड़ी व्याख्या है, बड़े सरल महत्व है। ये उसके लिए है, हो सकता है आपके पास समय ना हो सकता है आपके पास धन ना हो सकता है आपके पास शारीरिक बल ना हो, लेकिन मानसिक पूजा के द्वारा आप शारीरिक श्रम के द्वारा शारीरिक बल की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि जहां आपका मन होगा वहीं आपका कार्य होगा। तो इसीलिए हमारा जो चलना फिरना है ये आपकी परिक्रमा है। इसके बाद में जो संपूर्ण शब्द हैं, हम पूरा दिन जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी उच्चारण करते हैं, ये सभी आपके स्तोत्र हैं, आपकी स्तुति है। और उसके बाद में मैं जो जो कर्म करता हूं, मैं जो जो भी कर्म करता हूं, वो सब आपकी आराधना है, शिव की आराधना है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरा ये भी मन को ये मन गाएगा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। सो ये भाव होना चाहिए। कौन सा भाव? आप जो भी कर्म करें वो सब कुछ भगवान भोलेनाथ जी को अर्पण करें। रामायण में कहा गया है, काहु न कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ना कोई किसी को कष्ट देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। लेकिन जब वो कर्म भगवान को अर्पण कर दिया जाता है, जब वो शब्द भगवान को अर्पण कर दिए जाते हैं, जब वो शरीर भगवान को अर्पण कर दिया जाता है, जब वो वाणी भगवान को अर्पण कर दी जाती है, जब वो प्रेम भगवान को अर्पण कर दिया जाता है, जब वो श्रद्धा भगवान को अर्पण कर दी जाती है, जब वो जो है सच्चा वास्तविक प्रेम भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, तो भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्, तेरे सारे कर्मों का उत्तरदायित्व मैं स्वयं ग्रहण करता हूं। तू हर चीज से मुक्त हो जा, हर चीज से जो है बिल्कुल जो है चिंता मुक्त हो जा। इसीलिए तो कहते हैं, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब, मेरे साथ गाएं, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। आप लोग भी गाएं, जब तुझसे न
बंधे हुए धंधे सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के ओ बंदे, सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के तेरे बंदे। हर मुश्किल को वो तेरी आसान करेगा, हर मुश्किल को वो तेरी आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। आना है तो आ राह में कुछ देर नहीं है, आना है तो आ राह में कुछ देर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सो आपका जो भी कर्म है तो भगवान भोलेनाथ जी वो सब आपकी आराधना ही है। मैं जो कुछ भी करता हूं ये आपकी आराधना ही करता हूं। देखिए एक बात बताऊं, आपके यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं होती हैं, आपके यहाँ सभी जो है वंदनीय है। और आपके घर में भी श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, अन्य कथा सत्संग की पुस्तकें पढ़ी होंगी और आप अध्ययन भी करते होंगे। आपके मंदिर में बहुत ही सुंदर पुस्तकालय है, मुझे आपके द्वारा पता चला, बहुत आनंद आया, कितनी सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं। लेकिन जब आप उन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, जब आप उन पुस्तकों का पाठ करें, तो जो है पाठ ना करें, उसको समझने का भी प्रयास कीजिए, उसको मनन करने का भी प्रयास कीजिए, उसको ग्रहण करने का भी प्रयास कीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग जब प्रतिदिन भगवान शिव जी को जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, दही चढ़ाएं, घृत चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, उसके साथ साथ में भगवान शंकर जी की पूजा प्रेम पूर्वक करते हुए शिव मानस की पूजा प्रतिदिन करें। उससे क्या होगा, आपको भगवान शिव जी के प्रति प्रेम होगा, भगवान शिव जी के प्रति अनुराग होगा, जिससे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। सो कितना बढ़िया महत्व दिखा हुआ है कि इतना सुंदर लिखा हुआ है कि जो जो भी कर्म करें वो सब भगवान की आराधना ही है। अब आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, जो श्लोक मैं बोलूंगा, हमारे ब्राह्मण देवता बोल ही रहे हैं, आप भी ब्राह्मण देवता बोल रहे हैं, आप सब भी साथ में बोलेंगे। कर चरण कृतम वाक्यायजम कर्मजम वा। आप लोग बोलिए, श्रवण नयनजं वा। बोलिए, कर चरण कृतम चरण वाक्यायजम वाक्यायजं कर्मजं वा। कर्मजं वा। श्रवण नयनजं वा। श्रवण नयनजं वा। मानसं वापराधं। मानसं वापराधं। विहितं मा विहितं वा। वेदं वा वेदं वा। सर्वमेतत् क्षमस्व। क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे। जय जय करुणाब्धे। श्री महादेव शंभो। श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे। जय जय करुणाब्धे। श्री महादेव शंभो। श्री महादेव शंभो। अब आप लोग मेरे साथ हिंदी का उच्चारण करेंगे। अभी संस्कृत का उच्चारण किया है, अब हिंदी का कहेंगे। हे भोलेनाथ जी, हे भोलेनाथ जी, हे उमापति जी, हे उमापति जी, हे कैलाशपति जी, हे कैलाशपति जी, मैंने वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा, कर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा, कर्ण के द्वारा, कर्ण के द्वारा, नेत्र के द्वारा, नेत्र के द्वारा, अथवा अथवा मन से जो भी अपराध हुआ है, जो भी अपराध हुआ है, जो भी अपराध किया है, जो भी अपराध किया है,
वो विहित हो विहित हो अथवा अथवा अविहित हो, अविहित हो, आप उन सबको क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। हे भोलेनाथ जी, हे भोलेनाथ जी, हे करुणा सागर, हे करुणा सागर, हे महादेव, हे महादेव, हे भवानी शंकर, हे भवानी शंकर, हे उमापति, हे उमापति, हे कैलाशपति, हे कैलाशपति, आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति आपको सुनने का सौभाग्य, मुझको सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए आपके पास एक सुंदर सा भजन, उसके बाद में हम जो है 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करें, श्रवण करेंगे और उसके बाद में रुद्राक्ष की महिमा का महत्व जो है हम सबको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आइए उससे पहले हमारे बटुक ब्राह्मणों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति। जय भोलेनाथ की। भोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, भोले तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। काली घटा के